सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वालिही बारिक वसल्लिम स्वलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, नहीं है अल्लाह के वली, नहीं है अल्लाह के दोस्त मगर मुत्तकी हजरात। अगर अल्लाह का दोस्त बनना है, अगर अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बनना है, अल्लाह का दोस्त बनना है, तो साहिब तक़वा बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, नमाजी बन जाओ। अल्लाह तुम्हें अपना बरगुज़ीदा बंदा बना लेगा। मेरे मोहतरम, अब हमारे ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि औलियाए किराम को विलायत देकर भेजने की क्या जरूरत है। हमारे लिए तो अंबियाए किराम की रहनुमाई काफी थी। आदम अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए रहनुमा बनकर आए, और सबसे आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नस्ले इंसानी के लिए रहमत और रहनुमा बनाकर भेजा। तो अंबियाए किराम ही हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए काफी थे। तो फिर इन औलिया को विलायत देकर भेजने की क्या जरूरत थी। गौसे पाक को बगदाद भेजा, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को अजमेर हिंदुस्तान भेजा। इसके अलावा बहुत सारे औलिया इस दुनिया में आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए औलियाए किराम को विलायत देकर इस खाकदाने गीती पर भेजा। आखिर इन वलियों को विलायत देकर भेजने की क्या जरूरत थी। तो आइए मेरी बातों को बगौर समाअत फरमाते थे। यकीनन तमाम बातें ज़हन नशी होती चली जाएंगी। जब आदम अलैहिस्सलाम की कौम सिराते मुस्तकीम से भटक गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हिदायत के लिए आदम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सिराते मुस्तकीम से हट गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। जब ईसा अलैहिस्सलाम की कौम गैर खुदा की पूजा करने लगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। गरज के 1,24,000 कम बेश अंबियाए किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों की हिदायत के लिए इस खाकदाने गीती पर मबऊस फरमाया। उसके बाद अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर इस खाकदाने गीती पर मबऊस फरमाया और नबूवत के दरवाजा को बंद फरमा दिया और इरशाद फरमाया व खातमन नबिय्यीन। ऐ महबूब, मैंने तुम्हें आखिरी नबी बनाकर भेजा। ऐ महबूब, आपके बाद कोई भी माँ का लाल नबूवत का दावा नहीं कर सकता, कोई नबी नहीं बन सकता, क्योंकि अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा अपने महबूब को भेजकर बंद कर दिया। और अगर कोई नबूवत का दावा करेगा तो वह झूठा होगा। बहुत सारे लोगों ने नबूवत का दावा किया, लेकिन दावे नबूवत में वो झूठा करार दिया गया। तो जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। फिर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हो गया और उम्मते मुहम्मदिया सिराते मुस्तकीम से भटक गई, राहे रास्त से भटक गई, गुमराह होने लगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुम्हें बगदाद के लिए भेजा है, लेकिन तुम्हारी हुकूमत सारी कायनात पर चलेगी। ए मुइनुद्दीन, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान अजमेर के लिए भेजा है, लेकिन तुम्हारी हुकूमत सारी कायनात पर चलेगी। ए निज़ामुद्दीन औलिया, मैंने तुम्हें दिल्ली के लिए भेजा है, लेकिन हुकूमत सारी कायनात पर चलेगी। ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मैंने तुम्हें दिल्ली के लिए भेजा है, लेकिन हुकूमत सारी कायनात पर चलेगी। ए अलाउद्दीन साबिर, मैंने तुम्हें कलियर के लिए भेजा है, लेकिन हुकूमत सारी कायनात पर चलेगी। ए अल्लाहुल हक, मैंने तुम्हें पंडवा बंगाल के लिए भेजा है, हुकूमत सारी कायनात पर चलेगी। ए मखदूम, मैंने तुम्हें केछोचा के लिए भेजा है, लेकिन हुकूमत सारी कायनात पर चलेगी। ए अहमद रजा, मैंने तुम्हें बरेली के लिए भेजा है, लेकिन हुकूमत सारी कायनात पर चलेगी। ए मुस्तफ़ा रजा, मैंने तुम्हें बरेली के लिए भेजा है, हुकूमत सारी कायनात पर चलेगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, चूँकि उम्मत मोहम्मदिया गुमराह होती नजर आई, सिराते मुस्तकीम से हटने लगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुहम्मदिया की रहनुमाई के लिए औलियाए किराम को विलायत देकर इस खाकदाने गीती पर मबऊस फरमाया। तो मेरे मोहतरम, ये औलियाए किराम हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए। तो हमें और आपको चाहिए कि औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चले, कि मोहब्बत करते हैं वलियों से, लेकिन मोहब्बत का मतलब क्या है? भाई हर महीने में 11वीं शरीफ मनाते हैं और 11वीं शरीफ मनाकर दोस्त पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी मोहब्बत का हम और आप सबूत देते हैं। लेकिन मोहब्बत का मतलब क्या है? मोहब्बत का मतलब यह है कि महबूब की हर बात पर अमल करें, महबूब के नक्शे कदम पर चले, महबूब के फरामीन पर अमल करें। मोहब्बत का तो यही मतलब है। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया कि जो बगैर उज़्र शरई के एक वक्त की नमाज भी तर्क कर दे, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो, यूं ही गड्ढा खोद कर दबा दो। यह गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। और हम गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं, हर महीने में फातिहा लगाते हैं, 11वीं मनाते हैं, लेकिन गौसे पाक के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं। गौसे आज़म से मोहब्बत का मतलब यह है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हमें दर्स दिया है उस पर अमल करें, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरामीन पर अमल पैरा रहें। यही मोहब्बत है, इसी का नाम मोहब्बत है, इसी का नाम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करना। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी ताकत अता फरमाई, आप एक मर्तबा एक जलसे में खिताब फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, एक चील आई और आप जिस महफिल में तकरीर फरमा रहे थे
उस महफिल के ऊपर से चीखती चिल्लाती हुई गुजरने लगी। अब अगर यहां कोई बाहर रास्ते में चीखने चिल्लाने लगे, आप बस हर कोई यहां से भागकर दौड़कर जाएंगे देखने के लिए, देखे क्या हो रहा है। यानी आपकी हमारी तवज्जो उधर हो जाएगी, बजाय इधर के हम पूरी तवज्जो उधर कर लेंगे। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। जब ऊपर से चील गुजरी, वो चीखती हुई जा रही थी, तमाम महफिल वालों की तवज्जो उधर हो गई। लोग उस चील की तरफ देखने लगे। जब लोग उधर मुतवज्जो हुए तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आ गया और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए चील, तू मरकर गिर जा, तू कत्ल हो जा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इतना कहना था, फौरन वो चील उसकी गर्दन कट जाती है, चील मर जाती है, गिर गए। आप खिताब फरमाते रहे, तकरीर फरमाते रहे। जब आपकी तकरीर मुकम्मल हो गई, तकरीर पूरी हो गई, उसके बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस चील के पास जाते हैं और चील को उसकी गर्दन मिला देते हैं, चील को छू देते हैं। चील जिंदा होकर वहां से उड़ जाता है। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर ये ताकत कहां से आई? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर ये ताकत कहां से आई? हम एक मर्तबा नहीं, लाख मर्तबा अगर कहें, न चील मरे न हमारे कहने से जिंदा हो, लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर हुक्म दे दे चील मर जाती है, फिर वो कह देते हैं, वो दुआ कर देते हैं, चील जिंदा होकर उड़ जाती है। आखिर ये ताकत आपके अंदर कहां से आई? ये ताकत आपके अंदर इसलिए आई थी कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ था। और जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, जो अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलाए, तो फिर वो रहता जमीन पर है, आसमान की बुलंदी पर उसकी हुकूमत होती है, चांद की चांदनी पर उनकी हुकूमत होती है, सूरज की शुआओं पर उनकी हुकूमत होती है, दरिया की रवानी पर उनकी हुकूमत होती है, दरिया की मछलियों पर उनकी हुकूमत होती है। वो रहता जमीन पर है, आसमान की बुलंदी पर उनकी हुकूमत होती है। क्योंकि जब कोई अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह फरमाता है उसका हाथ हो जाता है। अल्लाह फरमाता है मैं अपने उस बंदे का हाथ हो जाता हूं, पकड़ता वो है लेकिन वो मेरा पकड़ना होता है। मैं उसकी जबान बन जाता हूं, बोलता वो है लेकिन वो बात मेरी होती है। मैं उनका पैर हो जाता हूं, चलता वो है लेकिन वो चलना मेरा होता है। मैं उनका कान बन जाता हूं, सुनता है वो है लेकिन वो सुनना मेरा सुनना होता है। मैं उनकी आंख बन जाता हूं, देखता वो है लेकिन वो देखना मेरा देखना होता है। लेकिन इंसान को वो मकाम कब हासिल होता है? जब इंसान फना फिल्लाह और फना फिर रसूल हो जाता है, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल पैरा हो जाता है, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता है, तब कहीं जाकर वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बन जाता है। आज हम और आप भी अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने लग जाए, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल पैरा हो जाए, अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चले। हम गौसे आदम नहीं बन सकते, गुलाम गौस तो बन ही सकते।
गौस पाक अगर नहीं बन पाएंगे तो गुलाम गौस तो बन ही जाएंगे, गुलाम रसूल तो बन ही जाएंगे, गुलाम ख्वाजा तो बन ही जाएंगे, गुलाम रजा तो बन ही जाएंगे। तो जहाँ गौसे आज़म कल बरोज़े क़यामत हमारे आका होने की हैसियत से जन्नत में जाएंगे, गुलाम होने की हैसियत से अल्लाह हमें भी जन्नत वाला मकाम अता फरमा देगा। गौसे आज़म के पीछे पीछे गुलाम होने की हैसियत से हम और आप भी जन्नत में चले जाएंगे, ख्वाजा पिया के पीछे पीछे गुलाम होने की हैसियत से हम और आप भी जन्नत में जाएंगे। लेकिन हमें और आपको गुलाम रसूल बनने की जरूरत है, हमें और आपको गुलाम गौस बनने की जरूरत है।